नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। दोस्तों यूएस का इन्फ्लेशन डेटा आ गया है। जैसे कि आप इस रिपोर्ट में देख सकते हैं, पब्लिश्ड ऑन मार्च 12 2024 8:34 AM। ये यूएस टाइम है, तो यानी कि अभी थोड़ी देर पहले आया है। तो सीपीआई रिपोर्ट होती है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स रिपोर्ट। देखते हैं इसमें क्या हुआ है। अगर आप हेडलाइन पढ़ेंगे, इन्फ्लेशन डेटा फ्रॉम सीपीआई रिपोर्ट शो शार्प प्राइस गेन, यानी कि महंगाई बढ़ी है फैब में। तो ये फैब का डेटा है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि इसी डेटा पे डिपेंड करता है कि फेड रेट कट करेगा या नहीं करेगा। तो हम उम्मीद कर रहे थे कि इन्फ्लेशन जो है कम होगी, बट इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ गई है फैब में। तो इससे हम कह सकते हैं कि रेट कट होने के चांसेस अब कम है। तो अगर रिपोर्ट को आगे पढ़े तो इसमें आता है ओवरऑल प्राइस रोज 3.2 अप फ्रॉम 3.1 इन जनवरी, यानी कि 3.1 था इन्फ्लेशन रेट जनवरी में, जो फैब में बढ़ के हो गया 3.2%। और ये कितना इंक्रीज है? 0.4% गेन है प्रीवियस मंथ से। तो यानी कि इन्फ्लेशन बढ़ेगी। अब थोड़ा नीचे आते हैं। यहाँ पे आते हैं, ये ग्राफ देखिए। तो ये ग्राफ है हमारे सीपीआई इंडेक्स का। अगर हम इसमें बात करें, देखिए जनवरी में था 3.1%, और अब फैब में हो गया 3.2%, यानी कि इन्फ्लेशन 3.1 से 3.2% हो गई है, जो कि इन्फ्लेशन बढ़ गई, जो उम्मीद थी कि ये कम होगी। तो अगर हम पिछले देखें, लगभग जून से, पिछले साल जून से, तो एक ही रेंज में जो इन्फ्लेशन है चल रही है, इससे डाउन नहीं जा रही है। फैड का जो टारगेट है वो 2% का है, यानी यहाँ पे लाने का है। लेकिन यहाँ, सॉरी, ये कर्सर वाली जगह पे, यहाँ पे लाने का है फैब 2% पे। लेकिन ये इसी रेंज में 3.1 3.2 की रेंज में ही काफ़ी टाइम से घूम रही है। तो अब जो है चांसेस कम हो जाते हैं कि फैड जो है रेट डिक्रीज करेगा, इंटरेस्ट रेट, जो कि उम्मीद थी कि मार्च में करेगा, लेकिन अब उसकी उम्मीद कम दिख रही है। अ, एक ग्राफ और दिखा देते हैं आपको। इस ग्राफ में देखेंगे तो इसमें दो आइटम आएंगे। एक है ऑल आइटम्स का सीपीआई इंडेक्स। इसमें देखेंगे तो आपको थोड़ा डिक्रीज दिखाई देगा, लेकिन सॉरी, ऑल आइटम में दिख रहा है कि थोड़ा इंक्रीज दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर हम फूड और एनर्जी को हटा दें तो इन्फ्लेशन जो है कम हुई है, यानी कि मेन जो इंक्रीज आ रहा है वो फूड और एनर्जी के प्राइस में आ रहा है। तो यानी कि फूड और एनर्जी जो बेसिक नीड है कि वो चीज़ें जो हैं महंगी हो रही हैं यूएस के अंदर। और मेन टारगेट फेड का यही था कि इन्फ्लेशन को 2% पे लाया जाए, ताकि लोगों के लिए महंगाई कम हो, जो वो होती नज़र नहीं आ रही है। तो देखते हैं, वैसे अब उम्मीद कम है कि फेड कोई रेट डिक्रीज करेगा। कम से कम मार्च में तो नहीं करेगा, जून जुलाई तक शायद पॉसिबल है। डेटा पे डिपेंड करता है। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए यही था। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हमारे साथ बने रहें। थैंक यू वेरी मच।